बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक ठाक हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कोफ्तों की ऐसी रेसिपी जो आप जिसे बनाना बहुत ही आसान है और कम मसालों में बनाएंगे और डबल टेस्ट के साथ बनाएंगे और कोफ्ते टूटेंगे भी नहीं, ऐसे बनाएंगे हम। तो ये सबसे पहले हमें उसके लिए चाहिए कीमा, और कीमा लिया मैंने यहाँ पे 1 किलो, और उसके अंदर एक प्याज और कुछ हरी मिर्चें, 4-5 हरी मिर्चें डलवा कर इसको बिल्कुल बारीक मशीन में पिसवा लिया था। और साथ में मैंने एक बार सिलबट्टे पर भी इसे पीस लिया है। ये सब करने के बाद हमने इसके अंदर शामिल कर दिया मसाले, जिसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, और साथ में ये है खशखाश 1.5 चम्मच लेकर हमने इसको भी भिगोकर बारीक पीस लिया है। 1 बड़ा चम्मच लेकर हमने खुश्क जो चने होते हैं भुने हुए जो हम लोग खाते हैं, उसको भी हमने बारीक पाउडर बना के इसके अंदर शामिल कर दिया है, क्योंकि ये कोफ्तों की स्पेशल मसाले हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे लिए 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हमने लिए नमक, और हाफ़ चम्मच लिए गरम मसाला पाउडर, और थोड़ी सी हल्दी डालकर ये मसाले भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और उसके साथ हमने लिए यहाँ पर कुछ धनिया खुशबू के लिए। 2 चम्मच हम यहाँ पे शामिल करेंगे ऑयल के, कुकिंग ऑयल के। इससे क्या है, आपके कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, मुलायम बनेंगे। और इन सब मसालों को अब हम अच्छे से करेंगे मिक्स। और अगर आपके पास चने ना हो तो आप इसकी जगह बेसन भी इसको रोस्ट करके डाल सकते हैं, लेकिन इन चनों के साथ ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और आज है ना बहुत ज़्यादा सिंपल मसाले और कम मसाले, और बनाना बहुत ही आसान है। कोफ्ते बनाना बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी ना इसका तरीक़ाकार है जो आज हम आपसे सारे वीडियो में शेयर करेंगे। तो मसाले शामिल करने के बाद अच्छे से आप चाहें तो इसे रेस्ट दे दें 15 मिनट के लिए। अगर टाइम नहीं है तो आप फ़ौरन से कोफ्ते बना लें, जैसे कि मैं बना रही हूँ। मैं भी आज अर्जेंट कोफ्ते बना रही हूँ, तो मैं फ़ौरन से बना रही हूँ। रख के ये होता है कि थोड़ा सा मसाले कीमे के अंदर शामिल हो जाते हैं, अच्छे बनते हैं। तो ये हमारे सारे कोफ्ते बन के तैयार हो गए हैं। अब अगली तैयारी करते हैं। यहाँ पे लिए 1 पाव दही, और दही में हम शामिल करेंगे हाफ़ चम्मच कुटी हुई काली मिर्च। ये शामिल करके अच्छे से फेंट लेंगे ताकि दही में कोई भी दाना बाकी ना रहे। दही हमने अच्छी लेनी है, क्योंकि फ्रेश दही लेनी है। टमाटर का हम बिल्कुल इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करेंगे, सिर्फ दही हमें चाहिए। दही को अच्छे से फेंट के हम साइड पर रखते हैं। उसके बाद अब कर लेते हैं मसाला तैयार, जिसके लिए हम यहाँ पे लेंगे 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब ये यहाँ पे लेंगे मसाले, जिसमें 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और हाफ़ चम्मच हमने नमक लिया है, और साथ में थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि नमक हमने कोफ्तों के अंदर भी शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डालिएगा। और थोड़ा सा पानी डाल के इन मसालों को अच्छे से मिक्स करके साइड पर रखते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, मसाले अच्छे से फूल जाएंगे, मसाला हमारा अच्छा से तैयार हो जाएगा। अब हम बनाते हैं, कोफ्तों की तैयारी करते हैं बनाने की, सालन बनाने की। इसके लिए हमने घी के अंदर पहले प्याज फ्राई करके निकाल लिए बाहर, और उसके अंदर डाल दिए कुछ खड़े मसाले, जिसमें लौंग, काली मिर्च, ज़ीरा और दालचीनी शामिल है। ये सब फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर मसाला जो तैयार किया था वो इसके अंदर शामिल करके भुनाई करेंगे। ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि मसाले अच्छे से पक जाएं, भुनाई हो जाए इनकी। जब तक मसाला हमारा भुनाई होती है, तब तक हम कर लेते हैं इसके प्याज जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत गोल्डन कलर है। आपको शायद कलर कैमरे में ऐसा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बहुत खूबसूरत कलर था हमारी प्याज का। इसको हम हाथ से क्रश कर लेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना प्याज का, बस लाइट गोल्डन रख के इसको हमने चॉप कर लेना हाथ की मदद से। और यहाँ पे हमारा मसाला भी तैयार हो चुका था, अच्छे से भुनाई हो चुकी थी। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे जो कोफ्ते हमने बना के रखे हुए थे। एक एक करके एहतियात से हम सारे पतीले के पैंदे के अंदर डालते जाएंगे। ऊपर नीचे नहीं ही डालने, सिर्फ एक एक करके हमने इस तरीके से डालने हैं। और यहाँ पर आग को थोड़ा सा कम कर देंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। जैसे हम कोफ्ते सारे डाल देंगे इसके ऊपर, फिर हम इसके ऊपर डालेंगे दही जो हमने पहले से बना के तैयार करके रखी हुई है। कोफ्तों के ऊपर सारे ऊपर अच्छे से फैला देंगे। और यही है कोफ्तों की एक, इस तरीके से ना आपके कोफ्ते ना तो टूटेंगे और ना ही सख्त होंगे। बहुत इस रेसिपी के साथ आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह दुआएं देंगे। दही डालने के बाद हम इसे कवर करेंगे ताकि दही अपना अच्छे से पानी छोड़ सके। और कोफ्तों को अभी हमें हिलाना नहीं है, क्योंकि इसे अच्छे से अंदर से जैसे जैसे पकेंगे टाइट होते चले जाएंगे कोफ्ते।
अगर आप चाहें तो इसे पतीले की मदद से हल्का सा हिला सकते हैं उस वक्त जिस वक्त ये थोड़े से टाइट हो जाएं। लेकिन यहाँ पर अभी कोफ्ते अभी बहुत नरम है, तो अभी हम इसे छेड़ेंगे नहीं, ऐसे ही पकने देंगे। आप देख सकते हैं सारी दही ने पानी छोड़ दिया है। इसी दही के अंदर हमने इसे पकाना है। और अभी भी कोफ्ते नरम हैं, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं हुए। अगर इस स्टेज पे हम इसे छोड़ेंगे तो कोफ्ते टूट सकते हैं। बस हमने करना क्या है, जो प्याज चॉप की थी बस वो डालेंगे, ताकि प्याज भी अच्छे से मसाले के साथ पक जाए, भुनाई हो सके इसकी भी। तो इसको फिर से कवर करेंगे ताकि अच्छे से जो पानी है इसने दही ने छोड़ा, इसी में हमें कोफ्तों को पकाना है और इसी से के साथ हम भुनाई करेंगे। बस वक्फे वक्फे से हमने देखते रहना है। और जैसे दही का पानी आधा खुश्क हो जाएगा, जैसे ड्राई होगा, तो कोफ्तों को देखेंगे हम कैसे टाइट हुए हैं, फिर अच्छे से चम्मच चलाएंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर कोफ्ते काफ़ी हद तक टाइट हो चुके थे। अब हम हल्के हल्के हाथों से आहिस्ता आहिस्ता अभी चम्मच चलाएंगे, और जब मुकम्मल तौर पे हमारे कोफ्ते टाइट हो जाएंगे, फिर हम अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे चम्मच चलाकर। बहुत मज़ेदार माशाल्लाह माशाल्लाह कोफ्ते बने थे। और मसाले देखें आपने, घर के मसाले, बहुत कम मसालों में हमने कोफ्ते बना के तैयार किए हैं। और टेस्ट तो इतना लाजवाब था कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त था। आप एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी के साथ। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो चुका था और भुनाई पर आ गए थे हमारे कोफ्ते। अब हम इसी तरह से चम्मच चलाते हुए इसे अच्छे से भुनाई करेंगे, यहाँ तक कि जो इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी रह गया उसे भी ड्राई करेंगे। और यहाँ पर हम थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देंगे अपनी मनपसंद की। और उसके बाद हमें अच्छे से इसकी भुनाई करनी है, यहाँ तक कि दही अपने जो है घी इसका अलग हो जाए और मसाला अलग। और आप चम्मच की वजह से हमने दिखाया कि मसाला कितना जुड़ा हुआ है, कितना शानदार मसाला इसका बनके तैयार हुआ है। और कोफ्तों को भी माशाल्लाह कलर बहुत ही खूबसूरत है। और अब जिस वक्त सारी अच्छे से भुनाई हो जाएगी, फिर हम इसमें डालेंगे पानी। अपने हिसाब से जितनी हमें ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से हम पानी डालेंगे। और 20 मिनट के लिए इसे दरमियानी आग पर हम इसे रख देंगे, ताकि कोफ्तों की ग्रेवी अच्छे से पक जाए। और जैसे कोफ्तों की ग्रेवी अच्छे से पक जाएगी, यहाँ पे देखें अच्छे से ग्रेवी पक चुकी है, मुझे इतनी ही ग्रेवी चाहिए थी। ऊपर से हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ धनिया। है ना कितना आसान बनाना कोफ्ते। और और इतने सॉफ्ट बने थे माशाल्लाह, और ना ही सख्त थे। इसका क्या रीज़न है, एक तो हमने इसमें प्याज शामिल की है, दूसरा हमने कुकिंग ऑयल इस्तेमाल की है। बहुत सॉफ्ट मज़ेदार कोफ्ते बनके तैयार हुए थे। कुछ लोग कहते हैं हमारे सख्त बनते हैं, टाइट बनते हैं। तो इससे आप ऑयल डालें और थोड़ा सा प्याज इस्तेमाल करें, बिल्कुल टाइट नहीं बनेंगे, बहुत अच्छे बनके तैयार